दोस्तों, हथेलियों पर पाए जाने वाली कुछ रेखाएं ऐसी भी हैं जो रेखाएं किसी व्यक्ति स्त्री पुरुष के हाथ में यदि स्पष्ट रूप से दिख रही हों तो वो रेखाएं बताती हैं, उन रेखाओं से पता लगता है कि ऐसे व्यक्ति को उसके जीवन में कहीं से धन संपत्ति जो है, मकान, दुकान, पैसा इत्यादि जो धन संपत्ति है वो परकीय संपत्ति का लाभ भी होता है। यानी किसी पराये व्यक्ति की संपत्ति का अधिकारी अचानक से ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं और उस संपत्ति यानी पराई संपत्ति के प्रभाव में आकर के मिल करके ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में धनवान हो जाते हैं। तो ऐसी कौन सी रेखाएं हैं और हाथ पर कैसे बनती हैं, आइए जानते हैं डिटेल्स में। हथेली पर जब रेखा पितृरेखा कहते हैं जीवन रेखा को, किसी स्त्री पुरुष के हाथ में जब पितृरेखा स्पष्ट रूप से एक छोर से और दूसरे छोर तक बिल्कुल स्पष्ट रूप से शोभती रेखा हो, यानी कि साफ सुथरी पितृरेखा दिख रही हो जो कि कटी ना हो, टूटी ना हो, चैनदार ना हो या किसी प्रकार से भी आड़ी तिरछी ना हो, स्पष्ट रूप से एक से और अंत तक पूरी हो, टूटी भी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी पितृरेखा यदि हाथ में स्पष्ट रूप से साफ दिखाई दे रही हो, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट दोस्तों, यदि उसी आयु रेखा के साथ साथ हथेली पर यदि उस व्यक्ति के या उस स्त्री के हाथ पर रवि रेखा, जो रवि सूर्य रेखा जिसे कहते हैं सनलाइन, ये सूर्य रेखा भी यदि स्पष्ट रूप से हो, यानी कि इसे पुण्य रेखा भी कहते हैं सूर्य रेखा को, तो ये पुण्य रेखा सूर्य रेखा यदि स्पष्ट रूप से साफ सुथरी एक लाइन में यदि सूर्य पर्वत तक बनी हुई हो, साफ सुथरी स्पष्ट, तो गंदी नहीं होनी चाहिए, साफ सुथरी यदि स्पष्ट रूप से दिख रही है तो दूसरा पॉइंट ये है। और तीसरा पॉइंट है कि भाग्य रेखा हथेली पर पूर्ण रूप से बनी हुई हो, टूटी भी नहीं होनी चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए, 2 या 3 पीस नहीं होने चाहिए, एक के ऊपर चढ़ी हुई एक रेखा नहीं होनी चाहिए, आड़ी तिरछी नहीं होनी चाहिए। स्पष्ट रूप से जितनी भी भाग्य रेखा आदि हो, पूरी हो या स्पष्ट रूप से मणिबंध से और शनि पर्वत तक हो, तो यदि भाग्य रेखा भी स्पष्ट रूप से साफ सुथरी, अति शुद्ध और शोभनीय, दर्शनीय या कि देखने योग्य साफ सुथरी दिख रही हो, तो ये तीनों पॉइंट जिन व्यक्तियों के हाथ में अच्छे और स्पष्ट रूप से तीनों लाइन हो, कौन कौन सी, हाथ में आयु रेखा, दूसरी रवि रेखा और तीसरी पुण्य रेखा यानी कि भाग्य रेखा, ये तीनों ही स्पष्ट रूप से यदि शुद्ध दिखाई दे रही हों तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में ऐसा योग बनता है कि ऐसे व्यक्ति को किसी पराये व्यक्ति के द्वारा बहुत सारा धन या संपत्ति, मकान, भूमि, वाहन और इस तरह की संपत्ति धन के रूप में प्राय पर्याप्त होती है। उस धन के मिलने के कारण ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में करोड़पति, लखपति, धनवान बनते हैं। तो ये शास्त्र का परकीय संपत्ति का लाभ ऐसे ही व्यक्तियों को मिलता है जो कि मैंने आपको बताया। अधिक जानकारी के लिए दोस्तों, कुंडली एनालिसिस प्रेडिक्शन के लिए आप हमारे नंबर्स पर कॉल करके एनालिसिस करवा सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें।